जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपकी आंखें खोलेगा। जरा ध्यान से सुनना। माननीय केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि आपने 10 लाख करोड़ रुपए 400 उद्योगपतियों के माफ किए हैं। क्या क्या माफ किए, हैरानी करने वाली बात है। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि आप मिडिल क्लास को छूट क्यों नहीं देते। और आप समझ सकते हो कि यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। सब लोग परेशान है, आखिर पेंशन किसको मिलेगी और तनख्वाह किसको मिलेगी, किसका भविष्य सुरक्षित है। यानी एक बात करूंगा उद्योगपति की, एक बात उन कर्मचारियों की करूंगा जो इस सरकार की रीढ़ की हड्डी यानी पहिया है, आपकी सरकार के पहिया यानी व्हील है, जो आगे ले जाते हैं, यानी आपको उनका इंप्लीमेंटेशन का काम होता है। आज बात करूंगा उन सैनिकों की, आज बात करूंगा अर्ध सैनिकों की। आखिर उनके साथ यह अनाचार क्यों हो रहा है, क्यों वो देश के लिए कुर्बानी करने वालों को क्या पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, यानी नए पेंशन यानी यूपीएस स्कीम का गजट नोटिफिकेशन निकल गया है। हाहाकार मची है। पहले था आप समझ सकते हो ओपीएस, उसके बाद आया एनपीएस, अब आ गया यूपीएस यानी आप समझ सकते हो ओल्ड पेंशन सिस्टम। ये क्या था इसके बारे में बात करूंगा थोड़ा, फिर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात करूंगा, और फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करूंगा जिसका गजट नोटिफिकेशन 26 जनवरी को निकला है। उससे हाहाकार हुई। आप कितने सहमत हो गए? यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, यदि आप आम जनता हैं, तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा कि आपके कान खोलने वाला वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीएस 50% निश्चित पेंशन के लिए नियम जारी। क्या 50% पेंशन यूपीएस वालों को मिलेगी? हाँ जी दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले माननीय केजरीवाल जी ने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, वीडियो भी थोड़ा अमर उजाला ने इनका इंटरव्यू लिया और उनको मैं इस बात का श्रेय देता हूं कि केजरीवाल जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने 400 से 500 उद्योगपति अमीरों का कर्जा माफ किया, और एक दो नहीं, आपने 10 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। उन्होंने कहा है कि आपने खजाना उनके लिए खोल दिया है। 47,000 जिसके ऊपर कर्जा था, आपने 46,000 करोड़ माफ कर दिया। जिसके पास 6,500 करोड़ था, उसका 5,000 करोड़ कर दिया। यानी, और उन्होंने कहा है अमीरों का कर्जा तो माफ किया, क्या मिडिल क्लास की ईएमआई कम की, क्या उनको ब्याज में राहतें मिली। उन्होंने कहा आपने जीएसटी इतनी लगा रखी, क्या उसको आधा कर सकते हो, क्या आप टैक्स में छूट कर सकते हो। माननीय प्रधानमंत्री के लिए चिट्ठी लिखी है, और आप केजरीवाल जी का वीडियो देखिए। केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अब उसके बाद केजरीवाल जी के ऊपर जो प्रहार किया है, वो तो शायद आपको लगेगा कि हाँ यार सही है और सत्य है। ये भी सत्य कह रहे हैं, ये भी सत्य कह रहे हैं, यानी ये भी नेता है और ये भी नेता है। अब नेता की बात थोड़ा सा बाद में करूंगा, उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं। उद्योगपति की बात हो गई, कर्मचारियों की बात करते हैं। अब कर्मचारियों के लिए, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों में सबसे पहले डिफेंस फोर्सेस है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी पेंशन का प्रावधान है अभी तक, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसमें पेंशन जाते समय आपको 50% पेंशन और ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव का पैसा मिलता है, और समय समय पर डीए के साथ आपकी पेंशन बढ़ती है। अब आर्मी के अंदर अग्निवीर डालकर इसको भी उन्होंने, उसके अंदर भी एक विघटन पैदा कर दिया है कि आगे पेंशन तो होगी नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अग्निवीर सेवा करेंगे तो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करूंगा अर्धसैनिक बलों की, जहां पर आते हैं सीएपीएफ, आप सेंट्रल पुलिस आर्मर्ड फोर्स, जिसमें आप सीआरपीएफ को देख सकते हो, नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं, कितने लोग शहीद होते हैं। और उसके बाद देख सकते हो आईटीबीपी हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं, बीएसएफ हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं, एसएसबी हमेशा बॉर्डर पर रहती है, असम राइफल हमेशा बॉर्डर पर रहती है, और आपके चुनाव कराती है, और आपके अंदर की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा करती है। और उनके लिए आपने कहा है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और पेंशन का प्रावधान क्या डाला, जैसा कि आप पेपर में देख सकते हो, 1 अप्रैल से यह नियम लागू है। उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि यदि आपको पेंशन के लिए कम से कम 25 साल नौकरी करनी होगी, 25 साल, यानी आप 20 साल में भर्ती हो तो 45 साल तक आप नौकरी करोगे, और नौकरी करने के बाद आप प्रीमेचर
डिस्चार्ज जाते हो तब उम्र आपकी 45 साल होती है और पेंशन 50% मिलेगी, लेकिन कब? जब आप 60 साल के हो जाओगे। 15 साल आप हो सकता है आपको इमराज उठा के ले जाए तो नहीं मिलेगी, और मिल गई 60 साल तक जियो, उसके बाद आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। दोस्तों ये बड़ी समस्या है पेंशन की, आप समझ सकते हो। ये इनका सिस्टम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल से लागू है। यानी उनको 50% पेंशन जिस दिन रिटायरमेंट की डेट से कोई गारंटी नहीं, और वहीं पर नेता हमेशा पेंशन और पे इस पूरे विश्व की पृथ्वी पर चले जाओ तो भारत के नेता आप समझ सकते हो करते क्या है। मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इनकी किस तरह पोल खोली है। उन्होंने बोला है कि आप चूहे बेचने वाले साइकिलों पर आज करोड़पति बन के घूम रहे हैं, आपका इस देश के लिए क्या योगदान है। और उन्होंने कहा है कि 20 साल का बच्चा फौज में जाता है, ताबूत में लौट के आता है, उसकी मां विधवा हमसे पूछती है क्यों हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते हो। वो कह रहे हैं कि आप खाकी और खादी में फर्क समझिए। आप खादी पहन करके आपके लिए पे पूरी चाहिए, पेंशन पूरी चाहिए, सब्सिडी चाहिए, और 20-20 साल से आप राज कर रहे हो, पेंशन सब कुछ ले रहे हो। आपका बेटा कभी फौज में गया है? टोपी लगा के बैज लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर। ताबूत में क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? गया तो कभी शहीद हुआ है, किसका हुआ है? अगर हमसे आके बात करें यदि ऐसे पत्रकार महोदय, मैं उन्हें 100 सैल्यूट करता हूं कि यदि आज वक्त हो गया है इस देश के अंदर, आज जरूरत है इस देश के अंदर कैसी आवाज उठानी चाहिए जो कि देश सेवा के लिए। राजनीति बनी थी देश सेवा के लिए, और राजनीति बदली, फिर प्रोफेशन बन गया, और प्रोफेशन के बाद व्यापार बन गया। आप कितना इस बात से सहमत हैं? क्यों उन अर्धसैनिक बलों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया? और ये वीडियो अमिताभ जी ने बहुत पहले बनाया था, लेकिन कल परसों फिर इस बात को उन्होंने जोर दिया है कि आखिर देश के रक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और नेता मलाई खा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी बातें, आपने सुन लिया। आम आदमी को अब ये निर्णय करना है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। यदि आप आम आदमी हो तो एक वीडियो और आपने जरूर देखना होगा, और यह है दिल्ली का। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा 51 करोड़ का शीश महल बनाया, 4 बंगले तोड़कर 1 बंगला बनाने का काम एक केजरीवाल जी ने किया। मुझे बताओ भाई, 6 करोड़ रुपए के मार्बल, डिजाइनर मार्बल आप किसी के घर में लगे हैं क्या? जोर से बोलो भाई, लगे हैं? 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे जो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं आपके घर में लगे हैं क्या? 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे ताली बजाने से खुलता है, आपके घर में लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख के खर्चे से 50 लाख रुपए की कालीनें बिछाई गई, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम बिठाया गया, 10 लाख के रिक्लाइनर सोफा लगाए गए। आप मुझे बताओ नरेला वालों, किसी के घर में है क्या? है क्या? ये सब केजरीवाल जी के शीश महल में था। मैंने केजरीवाल जी को कहा, मगर मेरी मानते नहीं। मैंने उनको कहा भैया दिल्ली वालों के नसीब में शीश महल तो नहीं है, मगर सबको एक एक चाय तो वहां पिला दो तो का आपका घर भी तनिक देख ले। मगर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। ये हमारे गृह मंत्री जी ने वीडियो डाला और ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राजनीति में आया, यानी आपने लोकपाल बिल के ऊपर उनका उदय हुआ और उन्होंने कहा है कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए 2 कमरों का, एक में मैं रहूं, एक में मेरी ऑफिस। मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे ऑटो से अपनी ऑफिस में जाऊंगा और मैं जनता की सेवा करूंगा और जनता के लिए अपना जीवन समर्पण कर दूंगा। और वो व्यक्ति इतना बदल गया 5 साल में कि आप समझ सकते हो कि 51 करोड़ के शीश महल में रह रहा है। सामने प्रत्यक्ष बात है, और ये हम नहीं कह रहे, देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, आरटीआई से उन्होंने लिया। एक एक आंकड़े सुनिए कि 51 करोड़ का बंगला 4 बंगलों को तोड़कर बनाया गया, 6 करोड़ की स्पेशल डिजाइनर मार्बल लगाई गई,
उन्होंने कहा 6 करोड़ के पर्दे लगाए गए, रिमोट से ऑपरेट होते हैं। 70 लाख की गेट लगाए गए जो ताली बजाने से खुलते हैं बंद होते हैं, और 16 स्मार्ट टीवी लगाए गए। कालीन लाखों की है। 15 करोड़ का वाटर सिस्टम लगाया। 10 लाख के सोफा लगाए। आखिर क्या यह सेवा है? क्या यह सेवा है? ये सेवा है या मेवा है? आप समझ सकते हो। यदि आप आम आदमी हो तो आप समझ सकते हो कि इस देश के लिए कौन क्या कर रहा है। आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके अर्धसैनिक बलों को यानी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को 50% पेंशन न मिले? क्या वो शहीद होकर चले जाएं और उनका परिवार बिलखता रहे? क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओपीएस में नहीं बदला जाना चाहिए? क्या आर्मी में अग्निवीर होना क्या जरूरी है? अग्निवीर का मतलब आपने अपने जो पैसे के बजट को कम करने के लिए क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये इतनी परिपक्वता हो जाएगी कि सेना इनके भरोसे अपना युद्ध या अपना चैलेंज या अपना टारगेट पूरा कर सके? ये आपको कमेंट्स करना है दोस्तों। धन्यवाद।